चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज का पाठ है हमारा पाठ नंबर 4, गुणन और गुणनखंड। चलिए बच्चे, ठीक है। तो भाई गुणन में पहला पॉइंट हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं बच्चे क्या होती हैं? तो भाई क्या है, शून्य को छोड़कर यानी कि जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं जिनको हम गिनती में यूज करते हैं, यानी कि जिसमें क्या हम गिनती में उनका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चे। पूर्ण संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है हमारी। कौन कौन सी? एक होती है हमारी सम संख्याएं और एक होती है हमारी विषम संख्याएं। ठीक है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? सम संख्याएं कौन सी होती है बच्चे? जो दो के टेबल में आती होती हैं, यानी कि जो 2 से यानी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है, वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। और एक विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो कि 2 से भाग नहीं हो पाती है, पूरी पूरी भाग नहीं हो पाती हैं। ठीक है। उसमें एक ना एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। ठीक है बच्चे, वो क्या हो गई? विषम संख्याएं। तो भाई देखो, अब बता रहे हैं हम क्या? सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, हो जाए, वह सम संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये जैसे हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में आती हो, यानी कि जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है। यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं उसे? इवन नंबर्स। ठीक है बच्चे, इवन नंबर्स बोलते हैं। अब आता है हमारा विषम संख्याएं, जिसे हम हिंदी में को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? ओड नंबर्स। और सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन। ठीक है। तो भैया विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से यानी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो सके, ठीक है, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चे, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो सके या ना होती हो, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल, जैसे 1 है, 3 है, 5, 6, 7, 9, 11, ठीक है, 13, 15, 17, 19। भाई ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 से हम भाग करते हैं पूरी पूरी, एक ना एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। क्यों भाई? 2 1 2 यानी 2 1 2, तो 2 में से मतलब 3 में से 2 निकाले तो 1 बचा। ठीक है। अब 2 दूनी 4 और ये 5 है, तो 1 बचा। फिर 2 3 6 7 है, तो 1 बचा। 2 चौक 8, 1 बच रहा है। ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? ओड नंबर्स। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? यस और नॉट? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बच्चे? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई?
शून्य शून्य को छोड़कर जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, क्लियर? तो भैया एक बार सब फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। भाई पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम दो कैटेगरीज में करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी इवन नंबर्स, एक होती है हमारी ओड नंबर्स। हिंदी में इवन को बोलते हैं सम संख्या और ओड को विषम संख्या। ठीक है बच्चे, सम संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि पूरी दो से डिविजिबल है एंड डिजिबल है। ठीक है, यानी कि दो के टेबल से कट जाएगी वो, तो वो क्या हो गई? सम संख्या। और विषम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि डिविजिबल नहीं एंड डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, और भी ऐसे हैं, बहुत आगे तक जाएगी। ये तो कुछ डिटेल्स बता दी, मतलब एग्जांपल बता दिए, डिटेल्स कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चे, अब आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मीन्स क्या होता है? हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है भैया? उसमें शून्य को छोड़कर, यानी कि जीरो को छोड़कर, ठीक है, जिनका यूज यानी कि जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? यस और नो? ठीक है, समझ में आया? यस, वेरी गुड। चलिए ठीक है।